सारे गांव में हो रहा तेरी बाण का रोड़ा। ऐसा कोई इंसान हरियाणा का तो नहीं होगा जिन्होंने उस गाने पे डांस ना किया हो। खरा मेरे मेला भाई ने बोला ताऊ या तो नाचन वाली है। जिस लेवल पे आपकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं है। 4-5 हजार सॉन्ग मैंने गाए हैं। बिछोरी का खा के हम कित भले भरांगे मैं भाई। देखो यह बात तो तुम सोचते पहले। तो इसके पीछे रीजन ये था कि वो बीच में पेमेंट बीच में रोकना चाहते थे ताकि मतलब आगे से कुछ और लेते थे, मेरे को कुछ और देते थे। 50-60 हजार रुपए या लाख रुपए वीडियो पे लगा के जाओ, एक बैग दे देते, 1100 रुपए देते थे। तो मेरे को इस बात से बड़ा बुरा लगता था। अभी देखो गाया तो मैंने, नाम सपना चौधरी का ले रहे हैं। इसका मतलब आपको मिसगाइड किया गया। मतलब हमारे साथ धोखा ही हुआ है, चाहे वो कंपनी वाले लगा लो चाहे कोई सिंगर लगा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम करते हैं दिल खोल कर बातें। आज जो हमारे साथ अपना दिल खोलने के लिए आई हैं, जो ढेर सारी बातें करने के लिए आई हैं, अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आई हैं, वो हरियाणा की बहुत ही नामचीन कलाकार हैं। हरियाणा को बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ पर आपने कभी न कभी किसी शादी ब्याह या किसी पार्टी के मौके पर आपने ठुमके ज़रूर लगाए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की बहुत ही फेमस और बहुत ही कमाल की अदाकारा, बहुत ही कमाल की सिंगर सुशीला ताखर जी। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है ओपन हार्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? बस पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पॉडकास्ट में कोई फीमेल आर्टिस्ट आई हैं, तो हमारी पूरी टीम बहुत हैप्पी है। अभी तक जितने आ रहे थे सब मेल कलाकार ही आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो अभी कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? सर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मतलब दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी सबसे पहले आपको पुराने बचपन में लेके चलते हैं। आपकी खूबसूरत बचपन की जो यादें होती हैं उनको ताज़ा करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और पारिवारिक माहौल कैसा था? सर मेरा जन्म हुआ था सिवानी बोलान गांव है एक हिसार जिले में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे पापा थे एक जुलाया थे। जुलाया क्या होता है? जो चद्दरें वगैरह रिजाइयाँ वगैरह बुनते हैं जो, हाँ, तो उसको जुलाया कहते हैं। और मेरी माँ थी जो हाउस वाइफ थी, और हम 8 भाई बहन थे। तो पापा, पूरा परिवार वही, सारा इनकम वही होती थी उनकी? हाँ, वही संभालते थे। बचपन में होता है ना, कोई बच्चा नॉटी होता है, कोई शर्मीला होता है। सुशीला जी कैसी थी? मैं सबसे छोटी थी, पहली बात तो ये है, परिवार में सबसे छोटी थी। सारे जो मेरी बहनें थी, मेरा भाई था, सब बड़े थे। और हमारा मतलब जुलाई के साथ साथ हमारा, मेरे पापा एक काम और भी करते थे। हमारे मतलब बैंड बाजे की दुकान होती थी, तो पहले बैंड का बहुत ज्यादा चलन हुआ करता था। पहले तो डीजे से पहले वही हाँ चलता जी, था। हाँ। तो मैं पापा के साथ उसमें भी जाया करती थी। अरे, तो इंग्लिश बैंड होता था और एक जो देसी बैंड जिसे बोलते थे, कौन सा? नहीं, जैसे मतलब मेरे पापा वो बजाते थे, जैसे सनाई टाइप में होता है, उसको बोलते हैं शायद किलाट बोलते हैं, वो बजाते थे। तो हमारी दुकान होती थी खुद की। तो पापा साथ में लेके जाते थे? हाँ जी। तो पहली बार जब बचपन में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है कि मुझे क्या बनना है, तो सुशीला जी का क्या सपना था कि क्या बनना चाहते थे? सर मेरे को बहुत शौक था बचपन से ही गाने का। जब मैंने खेतों में भी काम किया है, और जब हम खेतों में काम करते थे तो सब जितने भी मेरे साथ काम करते होते थे तो सब कहते थे सुशीला कुछ सुना। तो मेरे को गज़लों का बहुत शौक था बचपन से ही। और हमारे घर में सत्संग वगैरह होते थे जैसे पहले एक तारे पे, तो मेरे को बहुत शौक था। और ख़ास करके मेरे पिताजी भी गाते थे, भाई भी गाते थे, तो मैं उनको देख देख के मतलब सीखती चली गई। और जैसे मेरे को भी मतलब मन में मेरे ये होता था भी कभी मैं भी आर्टिस्ट बनूंगी। तो किसकी गज़ल आप मोस्टली सुनती थी उस वक्त? मैं जगजीत सिंह जी की और गुलाम अली खां की। तो उस वक्त जब कहीं ना कहीं जो शुरुआती माहौल जो है आर्टिस्ट वाला माहौल घर में ही मिला, हाँ जी। तो उसके बाद में कब आपने ये सोचा कि अब मुझे सिंगर ही बनना है? एक होता है ना कि पक्का इरादा हो जाता है कि अब तो बनना ही यही है। वो सर जब हुआ, जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो स्कूल टाइम में जब छोटे मोटे फंक्शन होते थे बच्चों के, तो उनमें मैं हमेशा भाग लेती थी और मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। ओके, 26 जनवरी और 15 अगस्त का हाँ जो जी, होता हाँ था। जी। आजकल तो हमारे स्कूल की टीम बाहर भी जाती थी, तो उस टाइम मैं फर्स्ट आती थी जहाँ भी मेरे को लेके जाते थे सर। तो मेरे को बड़ा मतलब लगन थी इस चीज़ की। और
बता नहीं सकती, मतलब कितनी खुशी होती थी तब मैं गाती थी। पहली बार जब आप स्टेज पे चढ़ी तो वो वक्त याद आता, फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे चढ़ी हो? इतना तो सर याद नहीं है, बाकी जैसे हमारा स्कूल गांव में ही था, नॉर्मली स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। हाँ जी। और जो पढ़ाते थे हमें, जो हमारे टीचर थे, वो मेरे चाचा जी लगते थे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे भाई थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो स्कूल टाइम में जैसे वो ये मनाते थे, कबीर जयंती, रविदास जयंती, उनमें भी मेरे को बहुत गुआते थे। तो हमारी रिहर्सल भी होती थी पहले 10-10 दिन पहले, और सबसे आगे मेरे को ही रखते थे। तो उस वक्त क्या गाते थे आप? भजन गाते थे, गाने गाते थे, बस क्या गाते जैसे भजन हो गए, और ये बाबा साहेब की 14 अप्रैल भी मनाते थे, डॉक्टर भीमराव राम। हाँ। तो जब मेरे भाई मेरे को लिख के देते थे उनके मतलब सॉन्ग्स वगैरह, तो मैं गाती थी वो। थे? तो ये कब दौर आया कि अब जब फर्स्ट टाइम जब प्रोफेशनली सिंगिंग आपने कब शुरू की? ये सर मैंने की थी 2010 में। तो उस टाइम तो यूट्यूब का दौर नहीं होता था, नहीं यूट्यूब वगैरह होता कुछ था। नहीं था, सीडीज चलती थी उस वक्त। हाँ जी। बाकी उससे पहले भी मैंने एक कैसेट की थी, सबसे पहले 1995 में। हाँ जी, रोहतक नटराज स्टूडियो में वो हमारी पूरी एल्बम हुई थी, जब वो रील वाली कैसेट चलती थी। हाँ हाँ, टेप रिकॉर्डर में चलता हाँ था। जी। तो उसमें हमारे 8 सॉन्ग हुए थे, और जो आजकल चलता है ये काला काला करे गुजरी, उस टाइम मैंने ये गाया था, और उसका कैसेट का नाम था बहुओं का सत्संग। तो उस टाइम तो मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ कुछ। था ही नहीं, तो मतलब जो मतलब था सर, लेकिन भजनों का था ये, मतलब सॉन्ग्स वगैरह का नहीं था। कि एक आर्टिस्ट प्रोफेशनली सिंगिंग के तौर पे हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नाम नहीं था कि जिसे नहीं था। मतलब कह सकें जी। हाँ जी। तो उसके बाद आपने जब प्रोफेशनली कब गाना शुरू किया? प्रोफेशनली सर जब मतलब मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद फिर जो मैं स्कूल टाइम में गाती थी ना, वो मैंने मेरी बुक्स वगैरह, जो भी मेरी डायरी वगैरह थी, मैंने बिल्कुल संभाल के रखी हुई थी। और आप हंसोगे इस बात पे, मैं मतलब मेरी ससुराल में उनको साथ लेके गई थी। मैंने बस ये सोच रखा था भी और मेरे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये मैं मेरी चीज़ छोड़ूंगी नहीं यहाँ पे। तो मैं साथ लेकर के गई थी, तो फिर मेरा छूट गया था गाना, क्योंकि ससुराल वाले इस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे। हाँ जी। तो छोड़ दिया था मैंने। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया 2008 में। तो उस टाइम पे कौन सा गाना गाया था आपने? नहीं, मतलब गाना नहीं गाया था मैंने उस टाइम, मतलब जागरण ही स्टार्ट किए थे। जागरण से शुरुआत हाँ की? जी, जागरण से स्टार्ट किए थे। और फिर उसके बाद बस 1.5-2 साल मैंने गाया जागरण। उसके बाद फिर मेरे को मिले रामिर मेले भैया। जागरण में मुलाकात हुई थी उनसे या कहीं वैसे मुलाकात हुई थी? हाँ जी, उनके गांव में प्रोग्राम था भाई रामिर के, और उनके मतलब घर के आगे एक मंदिर है, वाटर वर्क्स, और वाटर वर्क्स में ही प्रोग्राम था, वहाँ पे एक मंदिर है। तो मेरे को बस इतना पता था कि ये रामिर मेला का गांव है। तो भाई मेरे को अपने घर पे लेके गए थे। फिर उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि छोरी तू वाए है के सुशीला नागर। मैं कहा हाँ भाई मैं वाए हूँ। माँ आप कैसे जानते हो? तब मैं इतना बोलती भी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने तेरी कैसेट 7 बार ला करके घर पे सुनी है। फिर मेरे को खुद को भी याद नहीं था। फिर मेरे को मतलब इस बात की खुशी भी हुई कि देखो कोई तो है, मतलब जो मेरे भजनों को सुना उसने, भाई ने, और इतना मेरा मतलब बड़ाई की, टैलेंट की। तो बोला छोरी आवाज़ तेरी बहुत बढ़िया है। मैं धन्यवाद भैया। तो फिर उन्होंने बताया था भी मैं तेरी 7 बार कैसेट ला करके सुन चुका हूँ, जब भी लाता हूँ कोई ना कोई ले जाता है मांग करके, और उसके बाद फिर मेरे को दोबारा लानी पड़ती है। तो उस दौरान जो पहले घर वाले ऐतराज कर रहे थे सिंगिंग के तौर पे, तो उन्होंने फिर बाद में अलाउड किया जागरण में जाने के लिए? हाँ जी, वो अलाउड इसलिए किया क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ जाते थे, तो उन्होंने फोर्स किया उनको भी कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे को बचपन से ही शौक था सर, तो मेरे को बस ये लगा रहता था भी छूट गया था ना मेरा गाना, तो मेरे को ये हो गया था भी बहुत मेरे को घाटा लग गया अंदर से, मतलब दुख हो गया था इतना ज़्यादा। मेरा इतना लगाव था सर बचपन से ही सिंगिंग का, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद में जब रामेर मेला जी से मुलाकात हुई तो फिर आगे उनके साथ काम करना शुरू किया या कैसे क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद फिर रामेर भाई ने मेरा भी कांटेक्ट वगैरह ले लिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को जागरण में बुलाया। तो मैं एक सरस्वती वंदना गाती थी, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी।
तो वो बोले छोरी तेरी आवाज़ तो स्टूडियो वाली है। फिर मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मैं इन गीतों से बहुत ज़्यादा प्रेज करती थी भी, ये मैं मतलब और उस तरफ तरीके से देखती थी इनको भी, ये जैसे अभी गाने चलते हैं डीजे पे, मैं इनको अच्छा नहीं मानती थी। मतलब साफ साफ बात ये है, लोग वल्गर मानते थे उन चीज़ों को, और खास तौर से कहीं ना कहीं लोगों की ये धारणा होती थी कि लड़की इस लाइन में नहीं जानी चाहिए, कुछ ऐसा। क्योंकि वो भी था ना, जैसे भी घर वालों से भी मेरे को इतना परमिशन नहीं थी, तो मैं ये सोचती थी भी मेरा दोबारा से मेरी शुरुआत हुई है गाने की, तो मैं भजन ही गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी और कुछ। तो भाई ने फिर मेरे को बड़ा फोर्स किया, फिर हमारे घर पे भी गए, फिर मेरे को पहली बार स्टूडियो लेके गए थे एलनाबाद। ओके। हाँ जी, वहाँ पे राजू पंजाबी भाई है, तो वो भी सीखते थे वहाँ पे। और तब हमने एक पूरी एल्बम की थी बाबा मोहन राम की। कब की बात है ये वैसे? सर ये 2008 की बात है, तो वो बहुत ज़्यादा चली थी। उसके बाद फिर कंपनियों से डिमांड हुई कि ये सिंगर कौन है भाई, तो फिर भाई ने मेरे को बड़ा समझाया। वो मेरे को बेटा ही बोलते हैं, बोले बोली छोरी तू एक बार गा के देख। मैं बोली मैं नहीं गाऊंगी, मैं तो भजन गाऊंगी बस, सिर्फ मैं ये गाने गुणे मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी। बोला तो एक बार मेरे कहने से गा के देख ले, ये तो बोले लुगाइयाँ का गीत है, इस पर तो हम फागण में नाचा भी करती, भाई ऐसे बोलते मेरे साथ। तो बोले इस पर तो हम फागण में जैसे भी लेडीज डांस वगैरह करती है फागुन के महीने में, तो ये वो चीज़ है, तो एक बार मेरे कहने से गा के देख। फिर मैंने कहा मैं चलो ठीक है। फिर मैंने घर पे पूछा, घर से मेरे को परमिशन मिली। उसके बाद फिर हमने पहला सॉन्ग किया था 2010 में बंटा टोकनी। बंटा टोकनी जो काफ़ी हिट हुआ था। हाँ जी, और ये राजू पंजाबी भाई का मतलब स्टूडियो का पहला सॉन्ग था। राउत सर में स्टूडियो लगाया था राजू पंजाबी ने, और उस स्टूडियो का पहला सॉन्ग था। और मतलब सॉन्ग नहीं, ये पूरी एल्बम ही थी। उस टाइम में सीडी का दौर था, तो पूरे गाने हिट हुए थे। तो राजू पंजाबी जी के साथ आपने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। जी भैया। कौन कौन से सॉन्ग थे? जो सबसे पहला ऐसा कौन सा सॉन्ग था जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था? का मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बाकी बहुत सारे सॉन्ग हैं उनके साथ हिट। तो ऐसा सॉन्ग कौन सा जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है कि जो आपने बहुत बार गाया हो या जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई हो? वैसे तो देखो डिमांड तो सभी सॉन्गों की आती है, और मेरे हिसाब से तो सभी सॉन्ग अच्छे हैं मेरे। तो उसी दौरान फिर राजू पंजाबी से मुलाकात हुई आपकी? राजू पंजाबी जी से तो मेरी मुलाकात पहले ही हो गई थी, एलनाबाद में ही, और रामिर मेला भाई ने मिलाया था मेरे को। तब मतलब मैं मतलब डर डर के गाती थी। तो मैंने जो बाबा मोहन राम की जो पूरी एल्बम की थी उस टाइम, तो मतलब मैं ऐसे खड़ी थी, बस हिली भी नहीं, मैं ऐसे खड़ी रही। तो वहाँ पे जिन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई थी डी चंदू के पापा थे शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, ज़्यादा टाइम की बात होगी ना। तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला था भी लड़की की वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है, बस इसको गाइड करने की ज़रूरत है। तो मैं मतलब मेरे को इतना हौसला दिया रामिर मेला भाई ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस दौरान कहीं ना कहीं से या एक ये होता है कि हमारे जन्म से ही हमारे अंदर टैलेंट होता है, कहीं ना कहीं परवरिश में मिलता है, विरासत में मिलता है कई बार हमें। तो या आप कुछ लोग होता है कि अपने टैलेंट के अंदर थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा हम उसे निखारते हैं जी। तो क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी या घर से ही सारा सीखा हुआ था? नहीं सर, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे भाई हैं बड़े, तो उनको लिखने का शौक था और वो गाते भी थे, तो उन्होंने ही मेरे को सिखाया था थोड़ा बहुत। वो मेरे को ढोलक पे, हारमोनियम पे थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करवाते थे, वो भी जब हमारा स्कूल में कोई फंक्शन होता था। एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है हमारी। हाँ जी। कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो किसी एक्टर से इंस्पायर होता है, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो किसी न किसी सिंगिंग हमें और अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सुशीला जी को अगर बात करें तो कौन ऐसे फेवरेट आइडल कौन है जिनको देख के आपको लगा कि मुझे भी ऐसा सिंगर बनना है, मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है? सर देखो, मैं बचपन से ही मतलब शौकीन हूँ हिंदी सॉन्ग की, जो पुराने नगमे बोलते हैं जिनको, तो लता जी को मैं सुनती थी हमेशा से ही, और बस वही मेरी आइडल है। कौन सा फेवरेट सॉन्ग उनका जो सुन आप बार बार होता है ना, कोई ना कोई फेवरेट होता है बार बार सुनने का मन करता है जो? सर देखो उस टाइम में, अब तो शायद टाइम काफ़ी हो गया, और उस टाइम में मैं उनका एक सॉन्ग गाती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और मैं मतलब अकेली होती थी घर में तो भी मैं गाती थी उसको। उनका सॉन्ग ये था,
नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाने। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, आ इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमकी हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाने। नैनों में बदरा छाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरा फेवरेट था ये सॉन्ग, आज भी है, और हमेशा मैं इसको गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। जब भी मैं कोई घर पे काम करती थी या कहीं भी जाती थी तो मेरा बड़ा फेवरेट है ये सॉन्ग। और हमेशा से ही लता जी मेरी फेवरेट है, मैं उनकी फ़ैन हूँ। बस मेरे एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं उनसे जीते जी मिलूं, बस वो मेरी अधूरी रह गई। मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन उनसे तो नहीं मुलाकात हो पाई। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी तब मैं वहाँ पर मुंबई में मौजूद था, तो आखिरी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सर एक मेरे को गज़ल बहुत अच्छी लगती थी, जैसे गुलाम अली खां साहब की और जगजीत सिंह जियों की, तो वो भी मैं हमेशा गाती थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। कौन सी गज़ल गाते थे? गुलाम अली खां साहब की एक गज़ल बहुत ही मतलब फेमस भी है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बात एक। सर देखो भूल चुकी हूँ मैं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी फेवरेट थी, आज भी सुनती हूँ मैं। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये चीज़ें अब सुनने का टाइम भी नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरा काम है अब जागरण का, तो वो भजनों की तरफ ध्यान हो गया। तो उस वक्त जब राजू पंजाबी जी से मुलाकात हो गई थी तो उनके साथ आपने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए, जी। तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सर देखो 2010 में उन्होंने अपने स्टूडियो की ओपनिंग की थी, और स्टूडियो की ओपनिंग पे हम गए थे, वहाँ पे राजू भाई ने बुलाया था। तो वहाँ जाने के बाद हमारा पहले कोई मूड नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, तो फिर बाद में वहाँ जाने के बाद में इन्होंने अपना भी प्लानिंग बनाई कि क्यों ना कुछ रिकॉर्डिंग हो जाए। तो तब हमने बंटा टोकनी की पूरी एल्बम रिकॉर्डिंग की थी, और वो बहुत हिट हुई। वही सॉन्ग तेरे सिर पे बंटा टोकनी, ऐसा? तेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे सिर पे दो गड़माट दरी, और कुकड़ सुकड़, ये तो चलो बाद के हैं। और बहुत सारे सॉन्ग उस स्टूडियो में हुए वहाँ, रावत सर, जो हिट हुए। एक सॉन्ग था जो आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, बहुत हिट हुआ था। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान हरियाणा का तो नहीं होगा जिन्होंने उस गाने पे डांस ना किया हो। जी सर, उसी से देखो मेरे को फेम मिला था। मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं वो मेरे को जानते हैं, बस मेरे मन में ये मलाल जरूर है कि मेरे को फेस से कोई नहीं जानता। क्या आप आना नहीं चाहती थी या कोई और रीजन है? रीजन सर इसका मैं यही मानती हूँ कि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आई। आना नहीं चाहती? नहीं सर, पहले देखो कोई घरेलू प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं सामने नहीं आई कैमरे के, और बाद में मैं आना चाहती थी लेकिन मेरे को लाया नहीं गया। मतलब किसने रोका, मतलब क्या रीजन रहा? मतलब मैं किसका नाम लूँ सर, उसमें सभी लगा लो। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जो सिंगिंग करते हैं, जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, वो जब गाने का शूट होता है तो उसमें लिपसिंग उनकी हो रहती है, उनका फेस आता है, आपका नहीं आया गया। हाँ सर, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि मैंने बहुत बार सभी को बोला, जब भी मैं गाना रिकॉर्डिंग करने जाती थी स्टूडियो में, तब मैंने ये बात अपनी रखी, तो फिर भी मेरे को नहीं बुलाया गया। तो आपने कभी इसके खिलाफ मतलब आवाज़ नहीं उठाई कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, रीज़न क्या? उठाई सर, मैंने आवाज़ भी उठाई। बाद में मैं जब मेरे को पता चलता भी ये गाना तो भी मार्केट में आ चुका है, रिलीज हो चुका है, तो तब मैंने मतलब फ़ोन करके भी कहा, कांटेक्ट
करने की कोशिश की, सबसे बोला मैंने, तो सबने यही जवाब दिया, भी जल्दी जल्दी में शूट हो गया, आपका फ़ोन नहीं मिला, और कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे, बस ये कह के मेरे को टाल देते थे। हर बार मेरे साथ यही होता था। उसमें चाहे मतलब किसी भी आर्टिस्ट को ले लो, उसमें कोई एक नहीं है, सबके लिए बोल रही हूँ मैं ये बात। राजू भाई से भी मैंने कई बार बोला, रामेर भाई से कई बार बोला, मतलब सबको ही बोला मैंने। तो आपने ये नहीं कहा कि जो और सिंगर्स हैं वो इतनी लिपसिंग देते हैं, उनको हर बार बुलाया जाता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? पहली बात तो ये बहाना लगाते थे कि सुशीला तू सबसे अलग है, भी तेरे को हम सब बहन मानते हैं, तो भी पूरी टीम जाएगी वहाँ पे, भी खाते पीते भी हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो उसमें हम नहीं चाहते भी तेरे को लेके जाए। क्योंकि जब अगर कोई और लड़की भी परफॉर्म कर रही है ना, तो वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी होती है ना। जब आप उसको मतलब अगर नहीं कर रहे, आपको बहन मानते हैं, तो वो भी तो किसी की बहन होगी, है ना। और जब काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो क्यों ना आप अगर बहन मानते हो तो बहन को आगे लेके आना चाहिए ना। नहीं सर, ये बात नहीं थी ना, तो मतलब मेरे उनके घरेलू रिलेशन थे, मेरे को जैसे अपनी खुद की बेटी होती है ऐसे मेरे को मानते हैं सभी। रामेर भाई भी, राजू पंजाबी भाई भी, मतलब सभी मेरे को आज तक मैंने मतलब मेरे को किसी ने मैडम कह के नहीं बोला। तो इस बात का अफसोस होता है आपको? अफसोस बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। अब मेरे को इस बात से मतलब ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि स्टेज पे खड़ी होकर के, जैसे मैंने कभी इतने मैंने मतलब 4-5 हज़ार सॉन्ग मैंने गाए हैं, जिनमें भजन भी है, और भजन भी बहुत हिट है सर, मेरे झांकी में भी चलते हैं, अब भी चलते हैं। तो मतलब एक बंदा खुद से बताए भी मैं वो सिंगर हूँ, तो उसमें देखो फील तो होता ही है। हरियाणा की सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और आज इतने 5,000 सॉन्ग्स आसपास करने के बाद भी आपको खुद को बताना पड़ रहा है कि मैं सुशीला ताकर हूँ, ये गाने मैंने गाए हैं। जी सर, बहुत दुख होता है सर इस बात पे। जब एक बार सपना चौधरी ने वो शायद कुछ हो गया था, उसको जहर वगैरह पी लिया था, मेरे को नहीं, हाँ जी, तो उस टाइम जो न्यूज़ वगैरह चलती थी तो उसमें यही बात बोली जाती थी कि बहुत प्यारी आवाज़, खनकती हुई आवाज़, और गाना कौन सा चलता था, लाड पिया के, जो कि आपने गाया था। तो मेरे को इस बात से बड़ा बुरा लगता था भी, देखो गाया तो मैंने, नाम सपना चौधरी का ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि एक्चुअल में लोग सर्च भी नहीं करना चाहते कि किसने गाया है, बिना पुख्ता सबूत के, बिना कुछ सर्च किए कुछ भी बोलते हैं लोग कि इसने गाया है। एक बार सर ऐसा हुआ था, हमारा प्रोग्राम था राजस्थान में, तो वहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, तो मैंने कभी किए नहीं मेरी ज़िंदगी में प्रोग्राम ऐसे, तो रामेर भाई मेरे को ले गए, बोले चल बेटा, मैंने मना कर दिया था, मैं भाई मैं देखो मैं गाती तो हूँ नहीं ये सॉन्ग वगैरह, बोले इसमें दिक्कत क्या है बोली छोरी, तन भी बंटा टोकनी यही गाने हैं, कोई दिक्कत को नहीं, तू चल हमारे साथ। तो हम वहाँ चले गए, हमारी पूरी टीम चली गई, तो पिलानी की साइड था वो हमारा प्रोग्राम, तो वहाँ पे गए हम। तो जब ये बंटा टोकनी सॉन्ग बहुत ज़्यादा चला हुआ था, वहाँ पे जा कर के जो घर वाले थे जिनके घर में शादी थी, तो वो मेरे को सुशीला नागर नहीं मान रहे थे। जब तो मेरा सुशीला नागर ही नाम चलता था, अब सुशीला ताखर हो गया शादी के बाद। हाँ जी, तो उस टाइम अंजलि को मानते थे, सुशीला नागर वो है, अंजलि राघव को। हाँ जी, अंजलि राघव को मानते थे। तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग सा था अंकल, तो बोला रहा मेरे को, बोला मेला साहब, बोले हाँ जी अंकल जी, बोले आप सुशीला नागर को तो नहीं लेके आए तो राम मेला भाई बोले ताऊ यह सुशीला नागरे तो है, ऐसे बोले वो ना भाई, बोले तू तो झूठ बोला है, सुशीला नागर तो कौन है या। तो बोले अंकल जी तू दिखा दे सुशीला नागर कौन सी है। तो उन्होंने वीडियो दिखाई बंटा टोकनी की, उन्होंने अंजलि राघव को दिखाया, बोले ये है सुशीला नागर। तो मेरे मेला भाई ने बोला ताऊ या तो नाचन वाली है या तो एक मतलब मॉडल है, आवाज़ इस छोरी की है, और या गाओगी जब सुनियो फिर बताइए तू भी या सुशीला नागर है कि कौन। तो तब हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सुबह फिर वो ताऊ मान भी गया उस बात को, भी मेला साहब भी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, भी मैंने तो सोचा भी जो आर्टिस्ट जो डांस कर रहा है वही सिंगर होगा खुद।
तो इतने सालों में मतलब ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली आपके साथ होती रही, तो आपने कोशिश नहीं की कि अब मुझे लिपसिंग करनी है, मुझे भी कैमरा के सामने आना है? सर मैंने बहुत कोशिश की, और एक गाना आया था मेरा, छुट्टी छुट्टी बुआ का जारी थी, उस गाने में मैंने वो गाना किया। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरी एंडी दया से बात हुई थी, बहुत अच्छे राइटर हैं एंडी दया, उसके मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, सारे हिट हुए। छुट्टी छुट्टी बुआ का जारी थी, सौदा अखर से, और मतलब बहुत सारे सॉन्ग किए उसके हमने। वो घाघरा, वो भी उसी का था, तेरा घूम रे घाघरा, सरर घूम रहे हाँ, जो घूम तेरा राजस्थान में घाघरा, शूट हुआ हाँ था। जी। तो वो गाना भी उसी का था, सौदा अखर, और सारे गाम हो या तेरी बाण का रोड़ा, बहुत सारे सॉन्ग मैंने उसके किए। तो छुट्टी छुट्टी बुआ का जारी थी वो सॉन्ग हुआ। उसके बाद में उन्होंने वीडियो वगैरह मतलब की, तो मैंने कहा भी एंडी भाई मैं इसमें लिपसिंग दूंगी। तो वो भी मेरे को बहन मानते हैं, बहन जी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी करवा देंगे लिपसिंग। मैं चलो ठीक है, माँ मेरे को बता देना जब भी आप सूट रखो, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नहीं बुलाया मेरे को। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं स्टूडियो में गई, राजू पंजाबी और विनोद छिंपा दोनों का एक ही स्टूडियो होता था पहले, और सारे सॉन्ग्स उसी स्टूडियो में होते थे जो हिसार में है, अब भी है, VR ब्रोस के नाम हाँ से जी, था वी आर ब्रोज के नाम से। तो मैं स्टूडियो में गई, मेरा गाना था कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वहाँ पे एंडी दया भी आया हुआ था, उन्होंने वीडियो वगैरह सब कुछ रेडी कर किया हुआ था, गाना लॉन्च होना था दूसरे दिन। तो मैंने क्या देखा, उसमें लिपसिंग दी हुई अन्नू कादियान की, हाँ जी। तो मेरे को उन्होंने दिखा दिया गाना। अब सीधी सी बात है सर, देखो दुख तो होता ही है ना सबको भी, चलो ठीक है लिपसिंग नहीं दिलवानी है तो किसी की मत दिलवाओ, फिर दूसरा सिंगर थोड़ी ना दे सकता लिपसिंग, वो तो बनता ही नहीं है ना। तो फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कह दिया एंडी दया को, माँ भाई तू इस गाना ने डिलीट कर दे। बोला सुशीला बहन जी अब कैसे होगा, अब तो गाना भी फाइनल हो गया। मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में, फाइनल हो गया चाहे कुछ भी हो गया, और मैंने भी पहले बोला था ना मैंने, चलो मेरी आपने लिपसिंग नहीं दिलवाई तो फिर आप ये क्या मतलब है, दूसरे सिंगर की लिपसिंग थोड़ी हो सकती है इसमें। बहुत सारे लोगों को तो ये लगेगा कि अन्नू कादियान ने गाया है, ये थोड़ी हो सकता है, या तो किसी की मत दिलवाओ आप, ठीक है आपने मॉडल लिए है वो अपने हिसाब से करो आप। तो बोला जी अब तो नहीं हो सकता। फिर मैंने उनको बोल दिया चाहिए तो मेरा गाना डिलीट होना चाहिए, या फिर सिंगर की जो लिपसिंग है वो हटाओ इसमें से, या मेरी करवाओ। बोले अब तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो गाना डिलीट करो या लिपसिंग हटाओ इसकी। फिर उन्होंने हटाई थी वो लिपसिंग। तो उसके बाद आपकी लिपसिंग नहीं मेरी नहीं फिर हुई, भी नहीं रखा? नहीं हुई। फिर उन्होंने ये बोला था चलो कोई नहीं। फिर विनोद छिंपा है जो विनोद भाई, वो बोले लाडी थारो फोन ही को नहीं मिला का। मैं भाई फोन मिलाओ जब तो मिला है, मैं थारी करवाने की इच्छा ही कौन थी, है ना। तो अगर बंदा कोशिश करे तो मतलब जो जिसका श्रेय है उसको जाना चाहिए, सीधी सी बात ये है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी ये बात, भी मेरे गाने में कोई दूसरा सिंगर लिपसिंग दे रहा है तो ये बात तो गलत है ना सरासर। मेरे को तो नहीं जानते, फिर कौन जानेगा। और आप तो बल्कि किसी दूसरे सिंगर का लेवल लगा रहे हो इसके ऊपर। तो फिर उन्होंने वो लिपसिंग तो उसकी हटा दी अन्नू कादियान की, फिर उन्होंने वो सीधा ही मतलब लॉन्च कर दिया था गाना बिना लिपसिंग हाँ बिना लिपसिंग के। फिर भी उन्होंने नहीं दिलवाई, इतनी बात होने के बाद भी उन्होंने मेरी लिपसिंग नहीं दिलवाई उस गाने। जो लोग ये कह रहे थे कि आपको फोन नहीं मिलता, आमने सामने बोलने के बाद भी नहीं करवा रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ सर मेरे साथ, मतलब आज तक धोखे ही हुए हैं, आपको क्या बताऊं मैं। स्टूडियो वाले लगा लो, कोई आर्टिस्ट लगा लो, कोई भी लगा लो, मतलब मेरे को पूरी पेमेंट भी नहीं मिलती थी। रीजन इसके पीछे बस सर रीज़न यही था, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते थे। पहली बात तो ये है, अगर कोई भी पार्टी कोई भी कंपनी वाले अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते थे तो देते ही नहीं थे। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, एक दो बंदे तो ऐसे हैं जो मतलब मेरे को लाना ही नहीं चाहते थे, मतलब इतना फेमस होने के बाद भी मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं करवाना चाहते थे, जिसमें स्टूडियो वाले बंदे भी हैं और हमारे सिंगर भाई भी हैं। तो इसके पीछे रीजन ये था कि वो बीच में पेमेंट बीच में रोकना चाहते थे ताकि मतलब आगे से कुछ और लेते थे, मेरे को कुछ और देते थे। वो बात फिर बाद में सामने आई निकल के, जब वो बंदे सीधे मेरे से मिले। एक सतबीर मताना है, मताना गांव से फतेहाबाद साइड, तो उसकी बात हुई मेरे से, तब उसने बताया मेरे को। फिर वो बात आमने सामने हुई, फिर बाद में वो
क भाई मैं तो तने बताऊँ, और क भाई तू इतनी गर्म क्यों होगी, का तू मन नहीं पूछ ले रहा, आप समझ गए होगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ। और फिर मैंने कहा भी, बोला भी छोरी का खा के हम कित भले भरांगे। मैं भाई देखो यह बात तो तुम सोचते पहले। एक बार ऐसा भी हुआ था कि कहीं पे किसी कंपनी ने आपकी डिमांड की थी कि हमें सुशीला से गवाना है जी, लेकिन आपकी जगह किसी और फीमेल सिंगर को आपका नाम लेके वहां पे लगाया गया है कि ये ही है वो सिंगर। ऐसा देखो कंपनी की तो मैं सर नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे गाने मेरे ऐसे हुए हैं। जो तागड़ी वाला गाना था वो मैंने ही किया था रिकॉर्ड पहले, बाद में फिर पता नहीं क्या रीज़न हुआ, मतलब वो उसमें मेरी जगह अन्नू कादियान की वॉइस ली गई। उसकी जगह फिर हमने उसका पहले ट्रैक, ये जो घाघरा वाला ये ट्रैक था उसका पहले। हाँ जी, तो फिर मतलब अजय हुड्डा जी है, पता नहीं उनको क्या समझ में आया, अभी उन्होंने पसंद नहीं आई वॉइस, पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने मेरी वॉइस डिलीट करवा करके और अन्नू कादियान जी की करवाई। फिर चलो वो अच्छी बात है, मेरे लिए सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगी। और एक दो गाने और थे, 2-3 गाने वहाँ पे हुए थे बरवाला, बहुत अच्छे अच्छे गाने आज भी है मेरे पास वो गाने। उनमें भी मतलब मेरी आवाज़ की जगह अन्नू कादियान की आवाज़ ली गई। तो इसके पीछे आप क्या रीजन मानती हैं कि कोई जानबूझ के आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है या? रीजन तो यही हो सकता है सर, और जब मैंने पूछा तो मेरे को बताया गया कि ये कंपनी की चॉइस थी, वो वहाँ पे बॉन्ड थी, तो ये कंपनी की चॉइस थी, तो अब मैं क्या बोलती सर फिर इससे आगे। तो जब कंपनी की अगर चॉइस थी तो पहले जब आपसे गवाया जा रहा था और तब सर कंपनी की देखो चॉइस नहीं होती? मतलब वो गाने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, मतलब आज भी है मेरे पास वो गाने, मैं सुनती हूँ जब भी मेरा मन करता है। लेकिन थोड़ा बुरा तो लगता है सर इसमें, दिल देखो को फील फील तो तो होता होता है, हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब 2 गाने मेरे वहाँ पे हुए थे, वो मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब बहुत सारे गाने हैं। एक आर.के. लहरी का गाना था और एक राजू के साथ था मेरा गाना, मेरे को ध्यान नहीं है। मतलब बहुत सारे गाने हैं सर, जिन गानों में से मेरी वॉइस हटा के और दूसरे सिंगर को गुआया गया। तो आप ये चीज़ फील करते हैं कि इतने सॉन्ग्स करने के बाद, इतने सीनियर आर्टिस्ट होने के बाद, जिस लेवल पे आपकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं है? अब सर क्या बोलूँ मैं इस बारे में देखो मेरी तरफ से तो सिंगर क्या कर सकता है, सिंगर अपनी सिंगिंग पे फोकस कर सकता है, वो मैंने की है, मेरी मेहनत मैंने की है। अब वो उनकी सोच क्या है, कंपनी की क्या सोच है, आर्टिस्ट क्या सोचते हैं मेरे बारे में, अब मैं क्या किसी के बारे में बोलूँ। वैसे तो मेरे मुंह पे तो बहन जी, छोरी, बहन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो ही बंदे पीछे से अपनेपन का ये दिखावा करते हैं हाँ, सामने से। तो मैं उसको क्या मानूं, मतलब मेरे को वो दिल से बहन मानते हैं या भी दिखावा करते हैं, उसको मैं क्या मानूं बताओ सर। तो जब सॉन्ग की बात होती है रिकॉर्डिंग के, उस टाइम पे आप बॉन्ड नहीं करते कि अगर मैं गाना गा रही हूँ, अगर मैं प्लेबैक सिंगिंग कर रही हूँ तो लिपसिंग भी मैं इस सॉन्ग में रखूँगी? सर मैंने देखो मैं पहले तो कह नहीं सकती, पहले मैंने मतलब 2015 से पहले पहले तो मैंने की नहीं थी खुद से ही। उसके बाद मैंने बोला सबके आगे, जिसका भी मैं सॉन्ग करके आती रिकॉर्डिंग, तो मैंने हर बार बोला, कंपनी को भी बोला, तो फिर भी मेरे साथ मतलब नहीं किया गया। मैं लोगों ने धोखा ही किया हर बार। अच्छा सर एक मेन बात और है, मतलब आज भी मेरे सॉन्ग ऐसे हैं जिनमें मेरा नाम भी सही नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा होता है वैसे? बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें मेरा सिंगर में नाम ही नहीं है, होता है तो फिर उसमें गलत लिख देते हैं, कभी सुशीला टक्कर कर देते हैं, कभी तक्कर कर देते हैं, कभी ठाकर कर देते हैं। अभी हमने पीछे से हमारी नाम की जो स्पेलिंग थी ठीक करवाई है। मतलब हमारे साथ धोखा ही हुआ है, चाहे वो कंपनी वाले लगा लो चाहे कोई सिंगर लगा लो। तो इसका मतलब आपको मिसगाइड किया गया? बिल्कुल सर, हर तरीके से, हर जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपना चौधरी ने जो पहली बार किसी सॉन्ग पे डांस किया था, वो कैमरे के सामने आई थी, तो आपके सॉन्ग से शुरुआत हुई थी? हाँ जी सर, मेरे को आज भी याद है, मेरा सॉन्ग हुआ था पानीपत, हाय नाचन वाली। तो वो सॉन्ग मैंने और मुकेश फौजी सर ने गाया था, और उसमें एक्ट किया था सपना चौधरी ने और हैप्पी बरालू ने। तो सबसे मतलब पहला फर्स्ट सॉन्ग सपना का वही था। उससे पहले सपना को नहीं जानते थे लोग? नहीं जानते थे, उससे पहले वो स्टेज करती थी, जैसे रागनी वगैरह गाती थी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सपना डांस करती है, एज ए मॉडल गानों पे परफॉर्म करती है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सपना सिंगिंग भी करती है। क्या सच्चाई है? सर देखो मैं अब का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पहले सिंगिंग करती थी सपना चौधरी जी। और देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मतलब वो सबसे ऊपर है,
और आज भी मुझे मतलब इतनी रिस्पेक्ट देती है, वो बड़ी बहन की तरह मानती है, मतलब बहुत दिल की बहुत अच्छी है। सपना चौधरी ने नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस तरीके से वो अपने बहुत सारी ज़िंदगी की परेशानियों से गुजर के एक मुकाम हासिल किया है। जी। तो कभी इस बारे में बातचीत होती है? नहीं सर, इतनी मेरी बात उससे नहीं हुई। एक बार हम वैसे, अब तो देखो काफ़ी टाइम हो गया हमारी बात नहीं होती, पहले तो हो जाती थी सॉन्ग्स वगैरह उसमें। और अब पीछे से हमने दोबारा से डिमांड की थी, सपना चौधरी जी ने, हमारा खोड़िया सॉन्ग आया था तो उन्होंने स्पेशली बोला था नवीन भाई को, नवीन विशु को, कि सुशीला जी की वॉइस ली जाए इस सॉन्ग में। उस सॉन्ग में मैंने देखा कई सिंगर्स ने वॉइस दी हुई हाँ जी सर, 6 सिंगर थे उसमें, हम, मैं और मीनाक्षी पांचाल जी, नोनू राणा, सवरा वर्मा और वंदना जांगिड़, 6 सिंगर, और पूनम मस्ताना जी, 6 सिंगर थे सर। तो पूरी अगर इंडस्ट्री में बात की जाए, सभी एक तरीके से दिखाते हैं कि हम आर्टिस्ट एक परिवार की तरह हैं। जी। क्या वाकई में फील करते हैं कि ऐसा है? फील तो देखो सर खुद के ही होते हैं यानी कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया पे कहीं या लोगों को दिखाने के लिए ये जताया जाता है कि पूरा जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, हम एक परिवार हैं और एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि लोग एक दूसरे से जलते हैं? सर देखो, मैं पहली बात तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, क्योंकि अपने हरियाणा में भी कंट्रोवर्सी भी चली रहती है, मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। हाँ, सब जो भी आर्टिस्ट है मतलब मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे को छोटी मानते हैं, जो छोटे हैं वो मेरे से भी बड़ी मानते हैं, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आज भी अगर जो नए आर्टिस्ट हैं, हमारी मुलाकात हो भी जाती है स्टूडियो में, तो सब मेरे पाँव छूते हैं, तो मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि है। तो सपना चौधरी के साथ आपने बहुत सारे काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं? जी सर। कौन कौन से, मतलब जो फेवरेट सॉन्ग्स रहे हैं या जो बहुत बड़े लेवल पे हिट रहे हैं? लाड़पिया के। तो मैं चाहूँगा कि अगर बात चली है तो फिर आप सुनाई दीजिए। आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, तू आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, होवे गुदी गुदी मैं मर जाऊंगी, तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ सुशीला जी, हाँ जी सर। जैसे राजू भाई थे, है ना, वो स्टूडियो में भी वैसे ही गाते थे और जब ऑन स्टेज लाइव गाते थे तब भी उनकी आवाज़ वैसी ही होती थी, मतलब सुर ताल का पूरा उन्हें ज्ञान रहता था अच्छी तरीके से। लेकिन कई हरियाणवी इंडस्ट्री में लोगों को देखते हैं कि वो ऑटो ट्यूनिंग के भरोसे ही चल रहे हैं, जब अगर लाइव सॉन्ग की बात आती है तो गाने चलते हैं, वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखो, पहले तो फिर भी कम थी ये चीज़ें, लिपसिंग भी, स्टेज पे लिपसिंग करना, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ जी। और राजू भाई तो देखो, वो तो हीरा थे, उनकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी वॉइस सबसे अलग थी, और जैसे स्टूडियो में गाते थे वैसे ही वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते थे। और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सिखाते थे, मैं जब भी स्टूडियो जाती थी मेरे को मतलब अलग अलग सॉन्ग बताते थे, सुशीला तू हिंदी सॉन्ग सुना कर, तू पंजाबी सुना कर, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बताते थे इन चीज़ों के बारे में, और दिल के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मतलब इतना दुख हुआ था, आज भी उनके गाने सुनती हूँ तो मेरे को ये नहीं लगता कि राजू है नहीं इस दुनिया में। राजू भाई से रिलेटेड कोई आपको घटना याद आती है, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद आता हो? राजू भाई के साथ मैंने बहुत सारे जागरण के प्रोग्राम भी लगाए हैं, और हमेशा ही मेरे को बड़ी बहन की तरह मानते थे, आज भी मानते हैं। उनकी पूरी फैमिली मेरे को मतलब समझती है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और मतलब जब वो गए थे इस दुनिया को छोड़ के, बहुत दुख हुआ था, हमारे को पता भी, मैं मिल भी नहीं पाई, मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि वो इतने दिन बीमार रहे, हम मिल नहीं पाए, किसी ने बताया ही नहीं। ऐसी है हमारी इंडस्ट्री, किसी ने ये नहीं बताया कि राजू सर इतने दिनों से बीमार चल रहे हैं, किसी ने भी नहीं बताया मेरे को। तो आप आखिरी वक्त में उनसे नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाई मैं सर, मैं उनको बस, मेरे को तो सुबह सुबह 7 बजे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई। क्योंकि अचानक से जब कोई हमारा बहुत क्लोज इंसान अचानक से चला जाए और हमें सडन न्यूज़ मिले तो एकदम से धक्का लगता है। उनसे हमेशा से ही देखो मेरा मतलब एक पारिवारिक जो रिलेशन होता है
वो है राजू सर के, राजू भाई के साथ नहीं, पूरी फैमिली के साथ। आज भी मैं उनके घर जाती हूँ। भाभी है ममता, मतलब मेरे को बाई कह के बोलती है, और बच्चे मेरे को बुआ बोलते हैं। तो मतलब एक जो एक पर्दा होता है ना भाई बहन के बीच में, वो भी था। मतलब मेरे सामने कभी क्या बोलते हैं भी, राजू सर ड्रिंक भी करते थे, लेकिन मेरे सामने वो कभी आए नहीं। उन्होंने ये चीजें कभी शो ही नहीं की मेरे सामने। मतलब इतना रिस्पेक्ट करते बड़ी थे। बहन के तौर पे जी, रिस्पेक्ट। हाँ, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। और उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है मेरी, क्योंकि शुरुआत से ही मैं उनके साथ जुड़ी थी। और रावत सर बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम जाते थे तब तो देखो सर इतना कोई वो भी नहीं होता था, इतना ही हम मेरे को गाने का मिलता था। आप मानोगे नहीं, उस टाइम मेरे को पूरी एल्बम का शायद 500 रुपया मिलता था, पूरी एल्बम का? पूरी एल्बम का सर। मतलब यहाँ से आपको रावत सर जाना भी है हाँ जी। और पूरी एल्बम के गाने नहीं, वो रिकॉर्ड तो करते देखो रामेर भैया कराया करते थे। रामेर मेला भैया हमारे साथ जाते थे। हम, हमारी टीम होती थी पूरी, रामेर मेला भाई और पवन पिलानिया और सोनू गारनपुरिया और एनडीजे कंपनी के जो ओनर है राजू जी। तो हम इकट्ठे ही जाते थे यहाँ से। एक गाड़ी में? हाँ, नहीं गाड़ी से नहीं जाते थे, बस में जाते अच्छा, थे बस सर। से जाते हाँ थे? जी। और वो इतने खड्डे होते थे रोड में बहुत ज्यादा। तो मतलब हमारे को वो टाइम याद है, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था। मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और हम वहां जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए सर, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन वहां पे हम रहते थे। एक पारिवारिक माहौल लगता था। जी, मतलब ये नहीं लगता था कि हम रिकॉर्डिंग करने आए हैं भी कहीं दूसरी जगह आए हैं, ये नहीं होता था। और राजू सर की फैमिली बहुत अच्छी थी। बस तभी तो कह रही हूँ ना, अभी मेरे को हमेशा से उन्होंने मतलब बहन की तरह माना है। मेरा काम होता था स्टूडियो में, तो मैं इतनी देर स्टूडियो में रहती थी, वरना अंदर चली जाती थी भाभी के पास। तो इन दिनों एक चीज हम देख रहे हैं सुशीला जी कि रैप का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। कि एक तो ये होता है जैसे राजू भाई सिंगिंग करते थे, आप सिंगिंग करती हैं, पूरा सुर ताल का नॉलेज होता है, लेकिन इन दिनों जो रैप कल्चर चल रहा है, सिंगिंग थोड़ा सा कम हो गया, रैप ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, हर चीज़ चेंज होती रहती है। आजकल के यूथ है जो जो चीज़ देखो, कहते हैं ना, अभी जो चीज़ चल रही है, जिस चीज़ का चलन है, तो वही करनी चाहिए। तो अभी राजू भाई के अलावा हरियाणवी इंडस्ट्री में किसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, किसके साथ अच्छे रिलेशन है? देखो सर, बॉन्डिंग मेरी सभी के साथ अच्छी है। आज तक देखो सर, मैं मतलब मेरे को कितने साल हो गए, 2008 से लेके आज तक, मतलब इतने साल हो गए मेरे को इस लाइन में, किसी के साथ मेरी आज तक बहस नहीं हुई सर। सबके साथ वही प्यार है। और रही बॉन्डिंग की बात, आज भी राजू पंजाबी जी की फैमिली और भाई राम मेहला जी की फैमिली मेरे को मतलब बेटी की तरह मानते हैं। वैसे तो देखो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन एक दो होता है सर। और आप मानोगे नहीं सर, फौजी भाई है, इतने फौजी भाई भाई बने हुए मेरे, पूछो ही ना। मासूम शर्मा के साथ भी आपने गाने गाए हैं? हाँ जी सर, गाए हैं 2-4 गाने, और अच्छे भी चले वो। कौन सा सॉन्ग को याद आता है? सर उनके साथ एक तो डम्फर सॉन्ग था मेरा, और पिया जी नाचूंगी। तो डम्फर सॉन्ग तो हुआ था हमारा बूटा जी के पास, और पिया जी नाचूंगी ये हुआ था हमारा बेरी स्टूडियो पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे हुआ था। और भी सॉन्ग्स है सर, मेरे को ध्यान नहीं है। मतलब ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ काम नहीं किया हो। बहुत सारे फैंस भी मिलते हैं जो आपके सॉन्ग सुन के हैं, आपके सॉन्ग पे डांस किया होगा, तो कभी कोई ऐसा फैन मिला जो याद आता हो हमेशा, कुछ अलग सा फैन हो, कभी कोई ऐसी घटना घटी हो? सर फैन की तो क्या बताऊं, देखो फैन फॉलोइंग तो, क्योंकि मेरा स्टेज का ही काम है, फैन फॉलोइंग बहुत मिलती है। बाकी लड़कियां ज्यादा मिलती है मेरे को फैन की। क्या कहती हैं? बस यही कहती है, मैम आपके सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, हम सुनते हैं। और इतनी लड़कियों के कॉल आते हैं, अब भी आते हैं कि मैम हमें भी सीखना, आपकी तरह हमें भी बनना है, आपकी तरह हमें नाम कमाना है। तो सर देखो, मेरा मानना यही है, यही मेरी सोच है कि पहले कुछ टाइम अलग था, अब कुछ अलग है। कि आप समझ सकते हो कि लड़कियों का थोड़ा सा, मैं मेरी तरफ से कभी मैंने किसी लड़की को ये बढ़ावा नहीं दिया कि बेटा आप सीखो, इस लाइन में आओ। ये मेरी सोच है। क्या आप ये मानते हैं कि हरियाणा इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ नहीं है?
सर देखो वो मैं मेरी बात रख सकती हूँ, दूसरे की मैं किसी के नहीं कह जब आप फील करती हाँ हैं। जी। तो मेरा मानना यही है, मेरे भी 2 बच्चे हैं सर, मेरे को भी बोला गया कि आप अपनी बेटी को, मेरी बेटी की आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी है सेम, मेरे को भी बोला गया कि आप अपनी बेटी को आप सिंगर बनाओ, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन मैंने नहीं, मैं इस लाइन में लेके ही नहीं आई मेरे बच्चों तो को। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इस लाइन में आए? बिल्कुल भी नहीं सर। देखो मैं एक सर एक इंटरेस्ट भी तो होता है ना बच्चे का, तो मेरा तो बचपन से ही था, हमारा टाइम कुछ और था। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? सर बच्चे दोनों कनाडा गए हुए हैं। अरे वाह। हाँ जी, बेटी भी और बेटा भी। तो ऐसा नहीं है, शौक तो था बेटी को, लेकिन हम इस लाइन में लेके नहीं आए सर। तो बेटी क्या करना चाहती है करियर में? बेटी वैसे तो सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन हमने सपोर्ट नहीं किया उसको। हाँ। आप क्या चाहते हैं कि किस लाइन में जाए वैसे? बस मैं तो यही चाहती हूँ सर कि दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ अच्छा करे। जरूरी नहीं है कि एक सिंगर के बच्चे सिंगर ही बने। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। सर देखो सबसे ज़्यादा योगदान इनका ही है, क्योंकि मैंने भगवान देखे नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। जो कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है, तो आपके बिल्कुल सर, सच में? मतलब मैं मेरे बोलने से पहले मेरी बात को समझते हैं और हर जगह सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ जाते हैं। कई आप अब इस बात से मेरे को याद आ गया सर, मेरे साथ हमेशा जाते हैं ये। कई बंदों ने तो ये भी बोला कि सुशीला तू इसको मत लाया कर। ओके। मैं भाई क्यों नहीं लाऊं, कोई मतलब आपको क्या दिक्कत है भाई, मेरा हस्बैंड है, मेरा घर वाला है, मेरे साथ आएगा, ये नहीं आएगा तो और कौन आएगा। बहुत बार बोला गया, लेकिन सर हमने किसी की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो आपने रीजन नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस वही भी, इसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अपनी आर्टिस्ट लाइन अलग है, इसको इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। मैं ऐसा इसने भी बोला क्या है भी, क्या कुछ आपको बोल दिया अभी, कोई रीजन तो हाँ, बताओ। कुछ बोल दिया हो कुछ? हाँ, मतलब बस भी बात करने का तरीका अलग है, भी कैसे बात की जाती है, इसको बातें नहीं बोलनी आती। मैं भाई ये तो साथ ही आएगा, आपकी मर्जी हो तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ, ये क्या मतलब है। आपको मेरे से मतलब है, मेरे को गाना रिकॉर्डिंग करना है, मेरे साथ तो आएगा, ये नहीं आएगा तो और कौन आएगा भाई। तो मेरे को बहुत बार बोला गया, अब कोई नहीं बोलता। तो जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी सिंगिंग की, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, अब सोशल मीडिया भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब कितना फ़र्क मानती हैं पहले में और अब में? सर देखो अब तो वो कहते हैं ना, अभी जमीन और आसमान का फर्क है। पहले तो हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया थी ही नहीं, वो सीडी वाली कैसेट आती थी, 8 गाने होते थे उसमें, 7 गाने होते थे, 8 होते थे, फिर उन्हीं पे हम भजन करते थे। जैसे 4 मेले आते थे उसमें, बालाजी का, गोगा जी का, मोहन राम जी का, तो उन्हीं गानों पे हम वो चीजें निकालते थे। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? हूँ सर, लेकिन इतनी नहीं हूँ। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि खुद को सामने लाने का हमारे पास कोई जरिया नहीं होता था, है ना? अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे क्योंकि हम अपने सॉन्ग्स को खुद प्रमोट कर सकते हैं, खुद आगे आ सकते हैं। अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें आगे लाए तभी हम आगे आ पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना चाहिए अभी? सर देखो सच्चाई बताऊं तो आपको, मैं इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखती, क्योंकि जो इंसान के अंदर जो टैलेंट है वो तो सबको पता ही है। वो तो भी मेरा मानना है, ये तो एक दिखावे वाली बात होगी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। क्योंकि इन दिनों देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉन्ग आता है तो सॉन्ग को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है। बिल्कुल। तो उसको एक जरिया मान के हम रहना चाहिए एक्टिव, नहीं लगता आपको? सर देखो अब तो मैं थोड़ी बहुत फिर भी रहने लगी एक्टिव, पहले नहीं थी इतनी। वो भी मेरे को सब बोलते थे, मैं जहाँ भी जाती थी, कि सुशीला तू बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, थोड़ी सी सोशल मीडिया पे रहा कर, भी पता लगे भी ये सुशीला है। तो अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, पहले नहीं करती थी बिल्कुल भी। और रही गाने की, तो मैंने अपना पर्सनल तो कभी कोई किया नहीं। पार्टी के सॉन्ग्स होते थे या कंपनी के होते थे,
जो बीच में राइटर है वो करवाते थे मेरे से। बीच में ये भी सुनने में आता था, क्योंकि जब यूट्यूब का दौर शुरू हुआ तो हरियाणा में कुछ कंपनीज आई जो हरियाणवी सॉन्ग्स करती थी या भजन करती थी, तो उस टाइम पे जब कोई आर्टिस्ट या कोई बंदा अपने गाने लेके जाता था तो उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, उनको सिर्फ ये बोला जाता था कि हम आपका सॉन्ग रिलीज कर देंगे चैनल पे, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ या आपने कभी सुना इस बारे में? सर सुना तो है मैंने भाई। देखो कंपनी, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बताते हैं भाई कंपनी वाले तो 50-60 हज़ार रुपये या लाख रुपए वीडियो पे लगा के जाओ, एक बैग दे देते हैं, 1100 रुपये दे देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपना पर्सनल किया ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से कलाकारों को शोषण हुआ है कि उनका मेहनताना तो मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, ये शोषण ही है, और क्या है ये। मतलब एक कलाकार पता है कितनी मेहनत करता है, पूरी टीम को जोड़ के रखता है, पूरी टीम। जैसे कोई शूट वगैरह रखते हैं तो पहले तो स्टूडियो में पूरी टीम होती है, फिर शूट वगैरह करते हैं तो उसमें भी पूरी टीम होती है सर, तो कितनी मेहनत लगती है। तो एक तरीके से उनके हक का पैसा ही खाया गया। और फिर वो कंपनी में जाता है और कंपनी फिर उसको ऐसा मजाक करे, मजाक ही है ये। हाँ सही बात तो है। अगले को तो बुरा ही लगता है ना, मतलब किसी का हौसला नहीं बढ़ता उसमें। तो यही रीजन रहा कि बहुत सारे कलाकारों ने अपने चैनल खुद ही बना लिए बजाय कंपनी के जाने के पास। सबने अपने अपने आर्टिस्ट ने अपने अपने चैनल बना लिए। जी सर। तो सुशीला जी ने, आपने भी कोई चैनल बनाया? सर मैंने भी बनाया था, लेकिन मैंने गाने का नहीं बनाया, मैंने भक्ति का बनाया था। और उसमें पहले तो मैं लाइव जागरण की जो वीडियो होती थी वो डालती थी फ़ोन वगैरह में बना के। तो फिर किसी ने कहा कि ये वीडियो तो यूट्यूब कोई वो देता होगा, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आप भजन बनाओ। तो फिर भजन बनाए थे हमने सर, हमारे कुलदेव हैं दादा पुरखाराम भगत जी, तो उनके भजन बनाए थे। तो चैनल थोड़ा ठीक हो गया था, ग्रोथ भी हो गई थी। फिर वो चैनल मेरा किसी ने हैक कर लिया। किसने हैक किया तो बताना चाहेंगे? सर नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी सर, धीरे से लेकिन मेरे बता को दीजिए। लेकिन सर मेरे को पता है किसने किया था। ओके। मतलब आज तक सर ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं है जिसने मेरे साथ धोखा ना किया हो। मेन बात ये नहीं है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आई इस वजह से मैं पीछे हूँ, मतलब हर किसी ने मेरे को आगे जाने ही नहीं दिया। एक अंधेरे में रखने वाली बात है सर। तो ऐसा भी हुआ था आपके साथ कि पहले कंपनी ने आपको, कि कोई कंपनी थी जो आपसे गवाना जा रही थी गाने, लेकिन किसी और सिंगर को आगे करके ये कहा गया कि यही सुशीला है? हाँ जी सर, ऐसे तो बहुत सारे वाक्य हैं सर। एक यूपी की कंपनी थी, कंपनी तो नहीं कह सकती मैं, मतलब पार्टी थी वहाँ की, और उन्हीं की कंपनी में कोई वो गाना रिलीज होना था। ओके। तो उन्होंने मेरे गाने सॉन्ग्स वगैरह सुने थे, जैसे सोदा अखर से, सारे गम हो रहा तेरी बाण का रोड़ा, सरारा घूमे रे मेरा घाघरा। तो ये गाने यूपी में बहुत चले हैं, मुच्छा ते डर गई, मतलब यूपी टाइप बहुत ज़्यादा चले हैं ये सॉन्ग। तो वो पार्टी थी, उनसे हमारी बात भी हुई थी, मेरे हस्बैंड से हुई थी। तो मेरे हस्बैंड से बात हुई और उन्होंने पूछा भी हम आपकी वॉइस में गाना रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं और कोई अच्छा सा स्टूडियो बताओ। तो हमने बता दिया स्टूडियो, और उनको टाइम पूछ के स्टूडियो वाले से, तो टाइम भी दे दिया उनको। तो वो आ गए थे सर हिसार। स्टूडियो में आने के बाद क्या हुआ, हमारे से उनका कांटेक्ट हुआ नहीं, वो सीधे स्टूडियो वाले से मिल लिए जाके। तो स्टूडियो वाले ने सर क्या किया, हमें बॉम्बे भेज दिया। बातों बातों में? हाँ जी, बातों बातों में उन्होंने बॉम्बे भेज दिया। भाई सुशीला तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बॉम्बे गई हुई है, और आप जब तक उनका वेट करोगे तो आप लेट हो जाओगे, आपको जाना भी है। ये स्टूडियो वाले ने बोला उनको, भी आपको जाना भी है, आप रह तो सकते नहीं, आज ही आपका गाना रिकॉर्डिंग होना है। तो वो तो 5-6 दिन लग जाएंगे उनको तो आने में। तो कुदरती सर क्या हुआ, हमारा जाना हो गया स्टूडियो में। ओके। हम वहाँ गए तो आगे कंपनी वाले वो बैठे थे, वो मुंबई से डायरेक्ट प्रकट हो गए। तो सर ये बात भी चली, तो वो कहने लगे सर आप तो मुंबई गए हुए थे। आपने बोला था कि मुंबई गई हुई है सुशीला जी। हाँ जी। हाँ। तो हमने फिर उनको बताई पूरी कहानी, उन्होंने हमारे को बताई भी, हमारे को ऐसे ऐसे बोला गया, हमारे को ऐसे बताया गया था। तो फिर हम
हमने उनको वो बात बताई, फिर वो गाना रिकॉर्डिंग हुआ। हाँ जी, ऐसे कई बार हुए हैं सर, एक बार नहीं। तो अभी आपने नया चैनल बनाया है अपना खुद का? हाँ जी सर, अभी बनाया है। वो भी देखो सर, क्या बोलूँ मैं आपको कि सारे जो पीछे से आर्टिस्ट आए थे, देखो कोई भी बुरा नहीं है, आर्टिस्ट सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब हरियाणे, मतलब जो हमारी माँ बोली है हरियाणवी, हमारी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बॉलीवुड में भी यूज हो रही है। बिल्कुल। तो आज मतलब वो पहचान मिल गई हरियाणा को, जो कभी पहले नहीं थी। तो ये सब का सहयोग है, किसी एक का नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं हमारी इसमें फील्ड में, तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो मैंने तो देखो अपना भक्ति का बनाया है। चैनल का नाम बता दीजिए इसी बहाने। सर मैं सर खुद की प्रमोशन खुद के हाथ में होती है। सर मेरे चैनल का नाम है सुशीला ताखर। आर्टिस्ट चैनल के नाम हाँ से। जी, आर्टिस्ट ओके। चैनल के नाम। और अब आर्टिस्ट की बात आ गई सर, मेरे साथ ये भी धोखा हुआ है। जो जितने आर्टिस्ट हैं सबने अपना आर्टिस्ट चैनल बनाया हुआ है, अलग से बनता है वो, यूट्यूब बनाता होगा शायद, मेरे को इन चीज़ों को नॉलेज नहीं है। तो वो चैनल किसी बंदे ने बनाया हुआ है मेरा, आपका चैनल मेरे आपके नाम से। किसी और ने बनाया? हाँ जी, और मेरे को पता ही नहीं है उस चीज़ का। तो आपने इस मतलब बारे मेरा में? नाम यूज कर रहा है वो, देखो सर ये गलत है ना। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अभी तक भी मेरे को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो आपने तो एक्शन लिया इसके खिलाफ? हाँ जी सर, एक्शन लिया हुआ है, और देखो क्या होता है। बाकी उन्होंने चेंज वगैरह कर दिया सब कुछ, लेकिन अभी भी चैनल पे नाम मेरा ही शो कर रहा है, जब खोलते हैं तब शो कर रहा है वो। तो अभी आपका एक सॉन्ग आया है बागाड़ी, हाँ जी सर। बहुत पॉपुलर हो रखा है, हाँ हर जी जगह सर। डीजे पे बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो काफ़ी टाइम हो गया था, ऐसा तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे गाने फ्लॉप हुए हैं भी 4-5 साल में। फ्लॉप नहीं हुए, चले हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये गाना हुआ है। और मेरे को बड़ी, मतलब सच्चाई बताऊं तो आपको, मेरे को इस गाने से उम्मीद भी नहीं थी सर। जब मैंने ये रिकॉर्ड करके आई थी मैं, सोनीपत हुआ था ये, अमन गिल के स्टूडियो में। तो मतलब यंग है वो, बिल्कुल नया ही बच्चा है। तो उन्होंने मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट की उसने मेरे पाँव छुए और बोला मैम, काफ़ी टाइम बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके साथ एक सॉन्ग करूं। और मतलब कंपनी वालों की कुछ और सोच थी, लेकिन ये मेरी सोच है, मेरी डिमांड हो आप। तो हमने किया वो गाना। मतलब मैं गा के आई थी उसको अच्छे से, लेकिन मेरे ये नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा। हाँ जी। और इस गाने के बाद सर इतने कॉल्स आए कंपनियों के भी, उसके बाद कई गाने चले मेरे। अभी जनवरी में 4 गाने रिलीज हुए थे। अच्छा, सुशीला ताखर जो हरियाणवी सॉन्ग्स करती हैं, हरियाणवी सॉन्ग सुनती हैं, गजल सुनती हैं, क्या फिल्में भी देखती हैं? सर फिल्में मेरे को पुरानी फिल्में होती है जो, वो मेरे को अच्छी लगती हैं। और मेरे फेवरेट हीरो है राजेश खन्ना जी, बाबू मोशाय। हाँ जी। तो मैं उनकी बड़ी फैन हूँ। और वही बात है, जैसे लता जी से मिलने का मेरा सपना अधूरा रह गया, उनसे भी रह गया। मतलब मेरे फेवरेट है। क्या बात है सुशीला जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सर, मेरे को और भी। बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और सुशीला जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। जी, तो जो उन लोगों ने अभी नए आना चाह रहे हैं, इस लाइन में आना चाह रहे हैं, या क्या कहना चाहेंगे उस न्यू जनरेशन को जो हरियाणवी सॉन्ग्स देखते हैं या जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? नई जनरेशन को मैं यही कहूँगी कि जो भी काम करो, चाहे कोई भी है, किसी भी फील्ड में है, अच्छा करो, सालों साल तक याद रहे। मतलब परिवार को एक गर्व हो कि हमारे बच्चे ने ये किया है। कोई भी काम, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मतलब सबसे पहले परिवार को लज्जित होना पड़े। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी करो अच्छा करो और दिल से करो, और अगर आपके अंदर लगन है तो वो ज़रूर पूरा होगा। और जिन लोगों ने जो चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक ओपन हार्ट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं सर, तो सर को सपोर्ट करो। और
मेरे जैसे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाओ और वही देख लो, मैं ही हूँ सुशीला नागर भी और सुशीला ताकर भी। हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, आज ध्यान से देख लीजिएगा, जितने सॉन्ग्स हैं वो इन्होंने गाए हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सुशीला ताकर जी, जो बहुत ही कमाल की सिंगर हैं। और फिलहाल आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे किस इंसान को आप हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको हमारे पॉडकास्ट में इन्वाइट करने के लिए। फिलहाल ये पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।